हेलो एवरीवन। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का सिलेबस एंड वन बाय वन टॉपिक हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला है होता है इसमें चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट, और उसमें हम टॉपिक देखेंगे डायमेंशन एनालिसिस। देन सी। तो इसमें सबसे पहले हमें देखनी है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्यों कहते हैं, इसका एक और नाम बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। तो ये एक ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर डू नॉट डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटीज़। तो इसमें जो यूनिट सिस्टम फॉलो होता है वो हमारा कहलाता है एसआई यूनिट सिस्टम। अब मोस्टली यही यूज़ होता है, तो हम केवल इसी की बात करेंगे। कुछ और फिजिकल सिस्टम भी यूज़ होते हैं, उनको हम बाद में देखेंगे। सी, एसआई यूनिट सिस्टम में हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। मैं यहाँ पे समराइज़ कर देता हूँ। सीरियल नंबर, नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, देन आफ्टर उसकी एसआई यूनिट, और एसआई यूनिट का भी हम केवल सिंबल यूज़ करेंगे, पूरी एसआई यूनिट नहीं लिखेंगे। जैसे मीटर के लिए मीटर ना लिख के सिंबल यूज़ करेंगे। एंड इन द लास्ट डायमेंशन। डायमेंशन से हम क्या समझते हैं, इसमें हम ये भी चीज़ें भी देखेंगे। सी, तो इसमें सबसे पहली जो क्वांटिटी है दैट इज़ मास। देन मास की एसआई यूनिट होती है बच्चों किलोग्राम, सिंबल हम यूज़ करेंगे केजी। डायमेंशन, तो हम इसका पहला लेटर पिक कर लेते हैं एम, और कैपिटल ब्रैकेट में लिखी जाएगी ऑलवेज डायमेंशन। यहाँ पर एम का मीनिंग है कि जो मास है वो मास की 1 पावर पे डिपेंड करता है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अपने आप में सेल्फ इंडिपेंडेंट होती है, तो मास केवल और केवल मास पर डिपेंड करेगा, किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। इसीलिए इसको बेस फिजिकल क्वांटिटी भी कहते हैं। सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ। तो लेंथ की एसआई यूनिट हो गई हमारी मीटर, सिंबॉलिक फॉर्म स्मॉल एम। डायमेंशन लिखेंगे, फर्स्ट लेटर यहाँ भी पिक कर रहे हैं लेंथ का एल। देन थर्ड वन इज टाइम। टाइम की यूनिट हो गई सेकेंड, हम स्मॉल एस यूज़ करते हैं इसके लिए। फर्स्ट लेटर इसका भी यूज़ कर रहे हैं कैपिटल टी। देन आफ्टर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की असाइनमेंट होती है एम्पियर, तो हम ई ना यूज़ करके जो एम्पियर हैं सिंबॉलिक फॉर्म हो गई ए, और इस बार एसआई यूनिट का फर्स्ट लेटर यूज़ करेंगे। तो जो डायमेंशन है उसमें कभी कभी हम फर्स्ट लेटर यूज़ करेंगे क्वांटिटी का, और समटाइम्स हम यूज़ करेंगे डायमेंशन का फर्स्ट लेटर। फिफ्थ वन इज़ टेम्परेचर। देर आफ्टर हम इसका यूज़ भी देखेंगे। टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन, सिंबल कैपिटल के, एंड डायमेंशन में भी कैपिटल के। देन सिक्स वन इज़ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की असाइनमेंट होती है कैंडेला, शॉर्ट में लिखते हैं हम CD, और यहाँ भी हम यूनिट का फर्स्ट लेटर यूज़ कर रहे हैं। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, अमाउंट ऑफ मैटर। अमाउंट ऑफ मैटर को हम डिटरमाइन करते हैं मोल में, और यहाँ भी इन कैपिटल ब्रैकेट मोल। तो हमने यहाँ पे डायमेंशन मेंशन किए हैं, सारी की सारी डायमेंशन कैपिटल ब्रैकेट में होंगी ऑलवेज। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी होती हैं।
and that is first one is प्लेन एंगल. प्लेन एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस. फॉर्मूला लिख के चल रहे हैं यहाँ पर. देन एसआई यूनिट, एसआई यूनिट होती है प्लेन एंगल की रेडियन. सिंस आर्क इज अ लेंथ, रेडियस इज ऑल्सो लेंथ, तो अगर आप इसकी डायमेंशन निकालोगे, डायमेंशन ऑफ प्लेन एंगल, तो आर्क की बनेगी बच्चों L, रेडियस की भी बनेगी L. मीन्स ये L की कितनी पावर पर डिपेंड कर रहा है, 0 पे. और इसको समटाइम हम ऐसे भी दिखाते हैं, m की पावर 0, L की पावर 0, t की पावर भी 0. किसी भी चीज़ की पावर 0 मीन्स 1, मीन्स इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. बट इसकी एसआई यूनिट होती है. देन सेकेंड वन इज सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल इज डिटरमाइंड बाय एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर. देन इसकी एसआई यूनिट होती है स्टेरेडियन. रेडियन का सिंबल हम यूज़ करेंगे RAD. स्टेरेडियन, स्टेरेडियन STR यूज़ करेंगे. देन इसकी भी जब आप डायमेंशन निकालने जाएंगे तो इससे हमें पता चला डायमेंशन हम निकालते कैसे हैं. सी एरिया, एरिया लिखा जाता है बच्चों लेंथ इंटू विथ, दोनों लेंथ है यानी कि लेंथ का स्क्वायर. रेडियस इज़ ऑल्सो लेंथ, तो उसका भी स्क्वायर. कैंसिल आउट होने के बाद ये दिखेगी अगेन L टू द पावर 0 मीन्स 1, मीन्स अगेन इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. देयर आफ्टर हमारे पास जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी जितनी भी होती हैं उनको कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती हैं. सिंपलेस्ट से स्टार्ट करते हैं, लेट्स से एरिया. तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, हर एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट एंड देयर आफ्टर इट्स डायमेंशन. एरिया का फॉर्मूला L इंटू बी. देन एसआई यूनिट, लेंथ की यूनिट मीटर, विथ की भी मीटर, तो एसआई यूनिट हो गई मीटर. देन डायमेंशन के लिए सी लेंथ इज लेंथ, विथ इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ लेंथ, तो डायमेंशन बन गई हमारे पास L स्क्वायर. एक दो एग्जांपल और देखते हैं. सी फोर्स, तो अगर आपको फोर्स की एसआई यूनिट एंड डायमेंशन निकालनी है तो फोर्स का कोई भी फॉर्मूला ले लीजिए, मास इनटू एक्सेलरेशन. मास अपने आप में फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे. देन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है इन शॉर्ट वेलोसिटी अपॉन टाइम. नाउ सी यहाँ पर मास एंड टाइम फंडामेंटल आ गए हैं तो इनको अलग से ले लिया हमने सेपरेट. वेलोसिटी, वेलोसिटी को फिर से लिखा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. नाउ फोर्स का फॉर्मूला ब्रेक हो चुका है सभी फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज़ पे, यानी कि हमें पता चल रहा है कि किन किन बेस क्वांटिटीज़ पे ये डिपेंड करता है. तो यहाँ से इसकी जब आप एसआई यूनिट बनाओगे तो इट सिंपली बिकम्स सी मास की होती है kg, नीचे 2 टाइम है, टाइम का स्क्वायर बनाए तो सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट इज़ मीटर, तो ये हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और यहीं से आप इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं. सी किलोग्राम में नापते हैं मास, मास का m, मीटर लेंथ की है, लेंथ का L, एंड अपॉन में चल रहा है सेकेंड मीन्स टाइम, टाइम का स्क्वायर. किसी भी डायमेंशन को हमें लीनियर फॉर्म में लिखना होता है, मीन्स इन अ सिंगल, ये जो t है की पावर 2 इसको हम ऊपर ले जाएंगे, इट सिंपली बिकम्स mL(t-2). तो इस एग्जांपल से हमें क्या समझ में आया, किसी भी क्वांटिटी की अगर आपको यूनिट एंड डायमेंशन निकालनी है तो आपको उसको तब तक ब्रेक करना है जब तक कि वो अपने फंडामेंटल्स में ना पहुंच जाए, और उसके बाद आप यूनिट भी निकाल सकते हैं, डायमेंशन भी. वन मोर थिंग, इसी को कंबाइंड में हम न्यूटन कहते हैं. न्यूटन इज़ ऑल्सो ऐसा यूनिट, यानी कि हमें पता चला कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 1 किलोग्राम
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आप याद रखिएगा। सी, यहीं पे हम एक और सिस्टम भी डिस्कस कर लेते हैं, दैट वन इज CGS। CGS में 3 क्वांटिटीज़ होती हैं। हेयर C रेफर फॉर सेंटीमीटर, G रेफर फॉर ग्राम एंड S रेफर फॉर सेकेंड। देन सी, सेंटीमीटर में हम नापते हैं लेंथ, ग्राम में हम नापेंगे मास एंड सेकेंड में हम नापते हैं टाइम। इन दिस सिस्टम केवल 3 ही क्वांटिटीज़ होती हैं और उनको हम गिवन में नापते हैं। देन सी, अगर हमें चेंज करना है किसी भी SI फिजिकल क्वांटिटी को CGS में, तब आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, तो ये देखते हैं। सी, जैसे हमने लिया 1 न्यूटन और 1 न्यूटन को आपको चेंज करना है इन 1 न्यूटन हाउ मच डाइन। अब देखिए डाइन क्या है, इसको समझते हैं। अगर आप न्यूटन को SI सिस्टम में लिखते हैं तो ये SI यूनिट हो गई फोर्स की, तो डाइन आपकी CGS यूनिट कहलाती है फोर्स की। तो आपको निकालना है 1 न्यूटन में हाउ मच डाइन। देन इसके लिए हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाला फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सिंपली मैं करके दिखाता हूँ। देन सी, तो देखिए न्यूटन को एक्सपेंड कर लेते हैं। न्यूटन को सी एज आई टोल्ड यू क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ लिख दिया हमने किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ हमें निकालना है हाउ मच डाइन। तो डाइन में हम क्या करेंगे, सी, किलोग्राम को नापा जाता है ग्राम में, तो किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में, मीटर की जगह सेंटीमीटर, टाइम को सेकंड में, और सेकंड का स्क्वायर भी करना है, याद रहे। देन ये निकालना है यहाँ पर। देन यूनिट सिस्टम हम कैंसिल करने जा रहे हैं। सी 1, तो आपको देखना है कि 1 किलोग्राम में हाउ मच ग्राम, तो 1 किलोग्राम में होते हैं 10⁻³ ग्राम। देन 1 मीटर में हाउ मच सेंटीमीटर, 10⁻² सेंटीमीटर, एंड सेकेंड स्क्वायर विल रिमेन सेम। देन ये निकालना है हमें, लेट दिस क्वांटिटी इज x, यहाँ चल रहा है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पावर्स एक साथ ला रहे हैं, 3 पावर 2 पावर, तो 10⁻³ हो गई 5। साइड में बचा है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस वन इज x टाइम्स ऑफ ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट सिस्टम कैंसिल आउट, तो आपके पास x अननोन की वैल्यू आ गई है 10⁻5, और ये वैल्यू आप इजीली यहाँ प्लेस कर सकते हो x की जगह। तो आपके पास कन्वर्जन मिला है, कन्वर्जन करने के काम आते हैं। सी 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन। दैट मीन्स याद रखिएगा कि डाइन में केवल मास की यूनिट, लेंथ की यूनिट एंड सेकंड की यूनिट, सेकंड में तो कोई चेंज नहीं आता है। मास नापते हैं ग्राम में और लेंथ नापते हैं सेंटीमीटर में। सो बाय दिस वे यू कैन कन्वर्ट। देन फंडामेंटल वाली जो टेबल थी हमारे पास, दिस वन बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको याद रखना पड़ता है। यहाँ से हम पहली एप्लीकेशन क्या करेंगे, हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन एंड यूनिट निकालेंगे। तो हमने लिखा है यहाँ पर एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन है, हमें निकालनी है SI यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड में कुछ भी पूछी जा सकती है, कुछ एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। सी फर्स्ट वन हमने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज N इज इक्वल टू C/V। C है यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड V इज ऑल्सो स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम। दोनों ही स्पीड है। स्पीड का फॉर्मूला SI यूनिट होती है स्पीड की मीटर पर सेकेंड, देन यानी कि डायमेंशन बनेगी मीटर मीन्स लेंथ, पर सेकेंड मीन्स -1। अगेन सेम थिंग, कैंसिल आउट हो गई है ये, यानी कि n को हम लिख सकते हैं m⁻0, l⁻0, t⁻0 मीन्स 1, यानी कि दिस क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस। एक और एग्जाम्पल पिक करते हैं।
सी आपको निकालनी कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन। देन हमारे पास फॉर्मूला होता है फोर्स का, जिसमें कैपिटल जी अपीयर्स होता है, कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो आपको जिस फिजिकल क्वांटिटी की भी डायमेंशन ऐसा यूनिट चाहिए उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें वो क्वांटिटी अपीयर्स होती, जैसे ये है। तो यहाँ से सबसे पहले जी का फॉर्मूला बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद दिखेगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। देन सी फोर्स की डायमेंशन अभी हमने निकाली, यूनिट से स्टार्ट करते हैं। पहले फोर्स की यूनिट थी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फोर्स की यूनिट हो गई। मल्टीप्लाई है आर स्क्वायर से, आर है मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई, नीचे है एम इंटू एम यानी कि 2 kg यानी कि किलोग्राम का स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो जाएंगी लाइक दिस, एक पावर ओनली। तो आपके पास बचा है एसआई यूनिट मीटर क्यूब, किलोग्राम ऊपर चला गया तो केजी की पावर -1 एंड सेकेंड स्क्वायर, और यू कैन राइट सेकेंड की पावर -2। यहाँ से हम डायमेंशन बनाएंगे। देन किलोग्राम मीन्स मास की पावर -1, मीटर मीन्स लेंथ की पावर 3, देन सेकेंड मीन्स टाइम की पावर -2। तो इस तरीके से ये डायमेंशन आ गई। और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास? सी लेट से आपको एक फॉर्मूला गिवन है E = h न्यू, और उन्होंने कहा कि E इज़ द एनर्जी, h प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी। देन सी आपको निकालनी है प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन एंड एसआई यूनिट। देन इसके लिए आपको पहले निकालनी पड़ेगी एनर्जी की। एनर्जी का आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, मैंने यूज़ किया ½ mv²। देन मास, हाफ इज़ अ कांस्टेंट, नंबर की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, याद रखिएगा। मास की होती है एसआई यूनिट केजी, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड, और उसका करना है स्क्वायर। तो एनर्जी की आ गई किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। देन फ्रीक्वेंसी की भी आपको पता होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 टाइम पीरियड, यानी कि सेकेंड की पावर -1 आएगा। देन डायमेंशन अगर आप निकालोगे तो t की पावर -1 बन जाएगा। इन अ सेम वे एनर्जी की डायमेंशन निकालोगे तो ये बनेगा kg मीन्स मास, मीटर मीन्स लेंथ, टाइम की पावर -2। देन आपको एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले से इनकी यूनिट एंड डायमेंशन पता चल गई है। देन वी कैन ईजिली फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ h। सो h की डायमेंशन के लिए सबसे पहले h के टर्म्स में फॉर्मूला बना दीजिए। तो मैं रीराइट कर देता हूँ फॉर्मूले को। E = था बच्चों h न्यू, तो h का फॉर्मूला आ गया E/न्यू। एनर्जी की हमारे पास आई है, यू कैन सी किलोग्राम, पहले यूनिट निकालते हैं। एनर्जी की है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है सेकेंड की पावर -1, तो यहाँ पर -1। तो ये यूनिट आ गई आपके पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और यहीं से फिर हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। डायमेंशन आ जाएगी किलोग्राम मीन्स मास, मीटर लेंथ की पावर 2, सेकेंड इज टाइम -1। सो इस तरीके से ये था आपका लेक्चर 1। इसमें हमने क्या सीखा कि किस तरीके से हम किसी भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकते हैं। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जो किस पे डिपेंड करेंगी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ पे या बेस पे। और डायमेंशन बेसिकली क्या होते हैं? डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन इज़, डायमेंशन हमें ये बताती है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बेस क्वांटिटीज़ की किस किस पावर पे और कितनी पावर पे डिपेंड करती है, दैट इज़। तो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ आप एक लाइन में लिख सकते हो कि ये डिपेंड करती हैं और मेड बाय फंडामेंटल वन।
फंडामेंटल को ही बेस भी कहते हैं। तो बेस फिजिकल क्वांटिटीज से बनती हैं। ओके, ये जो लेक्चर अभी हमने किया है इसकी ये जो PDF है या जो नोट्स हैं ये भी आपको गूगल ड्राइव लिंक में आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।